गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनयन, जातकर्म नामकरण बहिर्निष्क्रमण, अन्नप्राशन चूड़ाकर्म और मुंडन कर्णवेधन, विद्यारंभ वेदारंभ उपनयन, समावर्तन विवाह वाणप्रस्थ अंत्येष्टि। ये थे पूरे 16 संस्कारों के नाम। जो 16 संस्कार एक मनुष्य के बताए हुए हैं अपने वेदों में और ग्रंथों में। इनमें से शुरुआत के 3 जो संस्कार है, जो कि है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, यह जब बेबी गर्भ के अंदर रहता है तभी किए जाते हैं। और फिर उसके बाद के जो संस्कार होते हैं वेदारंभ तक, ये होते हैं बाल संस्कार। और उसके आगे के जो संस्कार होते हैं वाणप्रस्थ, विवाह, अंत्येष्टि, ये सब होते हैं बाल संस्कार के आगे के। तो इसको आज हम शॉर्ट में जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे धीरे धीरे। जब बेबी इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद के संस्कार, तुरंत बाद के संस्कार, थोड़ा बड़ा होने सुकुमार अवस्था में जब आएंगे उनके संस्कार, सब हम डिटेल में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे जात कर्म के बारे में। मतलब जो जब बेबी जन्म ले लेता है उसके बाद के जो संस्कार चालू होते हैं उसके बारे में। जात कर्म में आशीर्वाद होता है। जो बेबी जब इस दुनिया में आ जाता है तब माता पिता का आशीर्वाद लेना ही जात कर्म माना जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो काम करते हैं, जैसे कि बेबी को जो एक्सेस म्यूकस है उसको सक्शन करना, बेबी को साफ करना, सॉफ्टली उनको स्पॉन्जिंग करना, ये सब चीज़ें जात कर्म में आती हैं। फिर आता है नामकरण। नामकरण तो आजकल सभी को पता है, नेमिंग सेरेमनी, उसमें बेबी का नाम रखा जाता है। उसका एक शुभ दिवस, शुभ अवसर, शुभ तिथि देखकर नामकरण संस्कार किया जाता है। फिर होता है बहिर्निष्क्रमण। बहिर्निष्क्रमण मतलब एक शुभ तिथि, शुभ दिवस देखकर बेबी को एक शुभ स्थल पर लेके जाना, यानी घर के बाहर निकाल के उसको दुनिया दिखाना, इसको ही बहिर्निष्क्रमण कहा जाता है। फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार। आजकल अन्नप्राशन संस्कार तो सभी को पता है, 6 मंथ होने के बाद बेबी को अन्न चटाना, मतलब पहली बार खाना खिलाना, उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। फिर चूड़ाकर्म संस्कार मतलब ही मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार का भी एक समय होता है, उसी मंथ में मुंडन करना चाहिए। फिर आता है कर्णवेदन संस्कार। कर्णवेदन का भी एक अलग महत्व बाल संस्कार में बताया गया है। फिर आता है विद्यारंभ, यानी विद्या लेना, छोटी छोटी बातें सीखना, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आजकल प्ले स्कूल में, नर्सरीज, बालवाड़ी में सिखाते हैं, उसको विद्यारंभ कहते हैं। फिर आता है वेदारंभ, उच्च शिक्षण प्राप्त करना। फिर आता है उपनयन। उपनयन मतलब जनेऊ धारण करना। जनेऊ धारण करने का मतलब जब तक के पूरी शिक्षा खत्म हो नहीं जाती है तब तक, मतलब हार्डली 25 to 26 ईयर्स की आयु तक ब्रह्मचार्य का पालन करना, उसको ही उपनयन संस्कार कहते हैं। फिर समावर्तन। समावर्तन मतलब जहाँ हम सीखने गए हैं, अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने गए हैं, वहाँ पे मन लगाकर पढ़कर विद्या लेकर वापस आने के संस्कार को ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। फिर आता है विवाह संस्कार। विवाह में जो ब्रह्मचर्य पालन अब तक किया होता है उसको पूरा समर्पण अपने पार्टनर को करके विवाह संस्कार किया जाता है। फिर वाणप्रस्थ। वाणप्रस्थ मतलब सब मोह माया छोड़कर ध्यान धारणा में लग जाना। और फिर अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो ये है पूरे 16 संस्कार। आज इनको हमने शॉर्ट में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।